तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी अकाउंटिंग का जो पूरा पीरियड होता है, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर फाइनल होने लगता है ना। अकाउंट मैपिंग कह लो या अकाउंटिंग साइकिल कह लो, कुछ भी कह लो आप, एक ब्लूप्रिंट कह लो। ये मैं पहले लेक्चर में कई बार बता चुका हूँ, पुराने लेक्चर आप देखोगे जनरल एंट्रीज के, तो शायद वहाँ पर मैंने बताया है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अकाउंट? भाई गए, अकाउंटेंट गया कंपनी में, देखेगा भाई क्या है आज सेल परचेज कितनी हो रही, क्या है पूरे दिन का, धीरे धीरे जो भी जब जैसा हो रहा है, इतनी सेल हुई, इतनी परचेज हुई, इसको सैलरी दी, इसको स्टेशनरी मंगाई, मशीन खराब हुई, मशीन रिपेयरिंग करवाई, जो पैसा डेली 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 है ना 50 एंट्री कर रहा है वो, है ना, डेली वाइज, बिल्कुल बिल्कुल रॉ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। उसी क्या बोलते हैं? जनरल एंट्री। जनरल एंट्रीज हम लोग करते हैं। फिर जनरल एंट्री अब बहुत सारी डेली डेली 50 एंट्रीज है, सेल है, परचेज है, रिपेयरिंग है, सैलरी है, वेजेस है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, काफ़ी सारी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब पूरा साल हो गया, तो पूरे साल बाद हम लोग करते हैं यार ये तो बहुत बार बार बहुत दिक्कत हो रही है, हर दिन सेल चेक करना पड़ रहा है, हर दिन वैसे सब अलग अलग बिखरी हुई एंट्री, एंट्री सब क्या है, बिखरी हुई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, इसे बोलते हैं लेक्चर। क्या बोलते हैं? लेक्चर। सेल का अलग बना लिया, परचेज का अलग बना लिया, सबका अलग अलग, सैलरीज का अलग बना लो, एक बार में एक नज़र में सारी चीज़ें आ जाए। सारी चीज़ें कैसे आ जाए? एक नज़र में आ जाए। तो लोग लेक्चर बना लेते हैं। फिर लेक्चर को हम लोग है ना इनके बैलेंसेस को, जो भी लेक्चर है फाइनल हमने किया, देखो मैं पूरा यहाँ पे जनरल एंट्री लेक्चर पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू एक बता रहा हूँ कि ऐसे मैपिंग आ रही थी हमारी, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आप बोलो सर ये लेक्चर इतना ही है क्या, तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। फिर हम लोग उसकी एंट्री ट्रायल बैलेंस में करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद जो बैलेंसेस रहते हैं उसके लिए हम लोग बनाते हैं क्या, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट को 3 पार्ट में, बेसिकली 3 पार्ट में करते हैं, और भी चीज़ें हैं लेकिन बेसिकली 3 पार्ट में करते हैं। जो भी ट्रायल बैलेंसेस होंगे उसको तीन तीन लेक्चर में बना देते हैं, 3 स्टेटमेंट में डिवाइड कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लासीफाई। तो ट्रेडिंग अकाउंट, देन P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट जहाँ पे आपके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्रीज होती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्रीज एक तो सेल और परचेज की एंट्री होती है, डायरेक्ट जो स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक कम, स्टॉक ज़्यादा हो रहा है, परचेज करेंगे स्टॉक ज़्यादा होगा, सेल करेंगे स्टॉक कम होगा। और एंट्रीज क्या करते हैं? जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री में हमने पावर कोयला मंगवाया, डीजल मंगवाया, है ना, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेबर है, उनको वेजेस पे कर रहे हैं, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट और लॉस में बेसिकली यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L में। अभी मैं सारे बताऊंगा आपके सारे फॉर्मेट, ठीक है, तो मैं जस्ट ओवरव्यू ले लो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिशियल जो एंट्रीज होती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज है, कमीशन है, डिस्काउंट है, सारे एक्सपेंसेस एक तरफ, उसी से रिलेटेड ऑफिशियल जो भी है इनकम है उसको एक तरफ क्रेडिट साइड एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, जो भी ट्रायल बैलेंस से निकल के आ रही हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे बैलेंस है, उसकी क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग। फिर बैलेंस शीट में पता ही है आपको, जितने भी एसेट्स हैं उसे एसेट साइड में लिख देंगे, और जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं वहाँ लाइबिलिटीज साइड में लिख देंगे, और जो इसका जो प्रॉफिट या लॉस गया है उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर देख लेंगे कि बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बैलेंस शीट टैली हो रही मतलब तो योर अकाउंट इज़ फाइन, गुड, अच्छा अकाउंट बनाया, सही अकाउंट बनाया तुमने। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है सब एंट्री पोस्टिंग करने के बाद, मतलब कि कुछ में तुमने एरर किया हुआ है, तुमने कुछ तो एरर किया, कुछ गलती कर दी, कुछ काउंटिंग में गलती कर दी, जो भी है मतलब कुछ गलती कर रही है तुमने, ठीक है। तो ये है हमारा, यानी कि अब आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट। आज हम लोग क्या सीखेंगे? फाइनल अकाउंट सीखेंगे, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट सीखेंगे तो तुम्हें ट्रायल बैलेंस दिया होगा और एंट्रीज को क्लासीफाई करना होगा। तुम्हें ट्रायल बैलेंस दिया होगा और एंट्रीज को क्लासीफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक था। चलो तो चलो फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसा होता है। चलो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है ना। देख लो लेक्चर जैसा लेक्चर होता है ना, वन साइड डेबिट वन साइड क्रेडिट, वन साइड डेबिट वन साइड क्रेडिट। और हम लोग क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एज आई टोल्ड यू कि जो स्टॉक से रिलेटेड है, या स्टॉक कम होना ज़्यादा होना, सेल करने में कम होगा तो इधर लिख देंगे
परचेज मतलब ज़्यादा होना इधर कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक एंट्री यहाँ पे करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ पर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक में साल के 1 अप्रैल को कितना स्टॉक था, 31 मार्च हो गया, पूरा साल खत्म हो गया, तो कितना स्टॉक बचा, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ एंट्री। तो एक कुछ एंट्री ऐसे जस्ट याद कर लेना कि परचेज और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ आती है, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ आती है। परचेज है तो हो सकता है परचेज रिटर्न हुई हो, कुछ परचेज रिटर्न वापस आ गया हो माल, वो लेस करके लिख देंगे। सेल हुई है, परचेज हुई है, सॉरी परचेज हुई है मतलब हमने परचेज किया है, तो कुछ हो सकता है हमने माल रिटर्न किया हो, कुछ हो सकता है हमने माल सामान रिटर्न किया, तो वो लेस कर देना। भाई 1 लाख की परचेज हुई, 10,000 रिटर्न हमने कर दिया तो 90,000 लिख देंगे। इसी तरह सेल, हमने सेल की हुई है कुछ और कुछ सामान वापस आ गया, हो सकता है हमने 50,000 की सेल की हो, 10,000 का सामान वापस आ गया, तो 40,000 लेस करके लिख देंगे। फिर वेजेस, जो हम लोग लेबर को बांटते हैं, वेजेस है ना, लेबर वेजेस या वेजेस है सैलरी वर्ड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, नॉट ऑफिशियल। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड का मतलब, कैरिज इनवर्ड बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैरिज मतलब किराया भाड़ा। हमने सामान रॉ मटेरियल मंगवाया, कपड़ा मंगवाया, जो भी है तुम्हारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री का, उसको टेम्पो से, ट्रक से या रिक्शे से, किसी से भी उसको पैसे दिए हमने। कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड आया सामान, ठीक है। कैरेज इनवर्ड मतलब सामान आया, उसका जो भी किराया दिया, या कैरेज ऑन परचेज लिखा भी, कैरेज ऑन परचेज। तो ये खर्चा भी एक तरह से फैक्ट्री से रिलेटेड हुआ, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं। गैस फ्यूल हो गया, फ्रेट एंड कार्टेज, ये भी किराया भाड़ा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो पता ही है, मैन्युफैक्चरिंग एज आई टोल्ड यू कि ट्रेडिंग वाले फैक्ट्री से रिलेटेड ही एंट्रीज हैं इसमें। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया। डॉक चार्जेस, जो डॉक चार्जेस है माल लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो चार्जेस लग गया, ओके। इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, कुछ रॉ मेटेरियल मंगवाने में कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी लग गई। तो ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते हैं, है ना। फिर क्रेडिट साइड में जहाँ पे पैसा आया है एक तरीके से, कहीं ना कहीं सेल्स या सेल रिटर्न, तो ये तो बेसिक एंट्री है, ये तो आप जस्ट एक मेमोराइज कर लो। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ पर आती है। अब बोलो सर लॉस और प्रॉफिट क्या है, दोनों साइड टैली मारना। इधर का ज़्यादा बैलेंस आ गया तो उसको हम लोग इधर एडजस्ट करेंगे, लॉस बोलेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस का ज़्यादा बैलेंस आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर इधर का बैलेंस ज़्यादा हुआ, अच्छी बात है, क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। समझो कि इधर का बैलेंस 80,000, इधर का 1 लाख है, इधर का ज़्यादा है, तो 20,000 रुपये ये ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा, है ना। 1 लाख यहाँ लिखोगे, जबकि यहाँ तो 80,000 है। आपने दोनों साइड 1 लाख लिख दिया, तो ये अब लेक्चर का पार्ट है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा जब इधर का बैलेंस ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया है, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ शिफ्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का, यहाँ पे शिफ्ट कर देखो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट था, ये देखो है ना ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखो बाई, इधर का ये साइड, इधर डेबिट में, तो ये इधर आएगा, क्योंकि क्रेडिट में क्या करते हैं, प्रॉफिट वाली एंट्री करते हैं। अगर लॉस आ रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, कोई भी एक होगा, दोनों थोड़ी ना होंगे, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। लॉस हो रहा होगा तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये तो हो गया, ट्रांसफर कर दिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ से चीज़ों को लाकर। अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस से, जो ट्रायल बैलेंस से चीज़ों को उठा रहे हैं, अकाउंट को उठा रहे हैं, उसकी एंट्री पीएनएल में कहाँ कौन कौन सी एंट्री होगी। अब देखो सैलरीज या सैलरीज एंड वेजेस, वहाँ पे वर्डिंग क्या थी, वेजेस एंड सैलरी थी, मतलब वेजेस समझना है। यहाँ पे क्या सैलरीज एंड वेजेस मतलब सैलरी समझना है। ये पीएनएल में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, ठीक है। लाइटिंग हो गया, कहाँ की लाइटिंग, फैक्ट्री की नहीं, ऑफिस की। पोस्टेज हो गया, जो भी है पोस्टेज चार्ज है, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, रेंट वेंट दे रहे हैं हम लोग, ऑफिस का रेंट दे रहे हैं या टैक्स वैक्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, टेलीफोन है। कैरेज देखो यहाँ, वहाँ पर क्या था, कैरेज इनवर्ड था, यहाँ पर क्या है, कैरेज आउटवर्ड है, मतलब सामान बेचने के लिए जो भी किराया भाड़ा लग रहा है, सामान को शोरूम तक पहुंचाने के लिए जो भी किराया भाड़ा लग रहा है, वो कैरेज आउटवर्ड हो गया। एडवर्टीजमेंट, हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, कमीशन सेल करने में, किसी को अपना सामान, कोई भी एजेंट अपना सामान बेच रहा है, या सेल्स एग्जीक्यूटिव अपना सामान, हम लोग का सामान बेच रहे हैं कंपनी का, तो उनको कमीशन दे रहे हैं। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब भी एक तरह से कमीशन हो गया, ठीक है। बैड डेब्ट, देखो बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट वो लॉस होता है। देखो ये आपका क्या है, ये एक तरह से लेक्चरी समझो या स्टेटमेंट कह लो पीएनएल का। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉस वाली एंट्रीज आती हैं, क्रेडिट साइड में बेनिफिट या इनकम या प्रॉफिट वाली एंट्रीज आती हैं। तो ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बता रहा था बैड डेब्ट। बैड डेब्ट वो होता है जैसे कि कोई डेप्टर है हमारा, डेप्टर का मतलब क्या होता है,
डेप्टर का मतलब जिससे पैसा लेना है। मैं बार बार देखो रिपीट कर रहा हूँ, तो अब ये दिमाग में बैठा लो सब चीज़ों को, एक बार में दिमाग में आ जाना चाहिए। डेप्टर मतलब पैसा लेना है, और टू whom वी सेल गुड्स, है ना, वी सेल गुड्स, जिसको हम लोग सामान बेचते हैं, जिसको सामान बेचेंगे उसी से तो पैसा लेंगे। बात एक ही है, बात एक ही है। तो ये हो गया डेप्टर। अब पता चला डेप्टर से 10,000 रुपये लेने थे, पता चला यार डेप्टर 10,000 लेने थे यार, ये 4-5 डेप्टर से मिला के 10,000 रुपये लेने, 1,00,000 रुपये लेने थे। कुछ जो मार्केट में 8-10 कस्टमर थे, 1,00,000 रुपये लेने थे। उसमें एक कस्टमर जिसको 5,000 बाकी थे, उसने काम धंधा बंद करके भाग गया है, काम धंधा बंद कर दिया, उससे पैसा नहीं मिलना है। ये समझ में आ गया कि उससे पैसा हमें नहीं मिलना है, 5,000 रुपये नहीं मिलने 1,00,000 रुपये में। तो उसी को बोलते हैं बैड डेप्ट। ये हमारा लॉस है, ये हमारा लॉस है, इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा है, इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा है। ठीक है नहीं, ठीक है, बात समझ में आई। तो स्पोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसेस ही है सब, रिपेयरिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब बता चुका हूँ डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में कि डेप्रिसिएशन भी एक तरह से एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन उनका इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग, लोन लिया हुआ है कंपनी, इंटरेस्ट दे रहे होंगे। ठीक है, फिर बाद में देखो क्रेडिट साइड समझ लो आप, इजी है। क्रेडिट साइड में रेंट हमें, अगर रेंट हमें मिल रहा है, मेरा कोई छोटी जगह थी कारखाने पीछे, कोई जगह बची थी, हमने रेंट में उठा दिया था, रेंट यहाँ पे मिल रहा है, देखो रेंट मिल रहा है तो क्रेडिट साइड, और रेंट दे रहे हैं तो डेबिट साइड। ओके, रेंट मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमें उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, हमें उसका प्रॉफिट मिल रहा है। डिविडेंड मतलब एक तरह से प्रॉफिट, ठीक है, या इनकम, अदर सोर्सेज हैं, मिसलेनियस इनकम है, जो भी है इनकम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ऑफिशियल, वो आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर आप टैली करोगे, अगर ये साइड का टोटल ज़्यादा आ गया अच्छी बात है, क्रेडिट साइड मतलब इनकम, इधर का टोटल ज़्यादा आ गया, समझो इधर का आ गया टोटल 2,00,000 रुपए, और यहाँ का टोटल है 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो 50,000 रुपये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उल्टा हो गया, इधर का एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, इनकम कम है, तो भैया नेट लॉस यहाँ पे एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो जब हम लोग ये क्वेश्चन को जब हम लोग डील करेंगे, क्वेश्चन जब 1 बाय 1 करेंगे, 8-10 क्वेश्चन लगाएंगे, तो समझ में आ जाएगा फॉर्मेट का, मतलब एक पक्का हो जाएगा फिर, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गया तुम्हारा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। प्रॉफिट हो, लॉस जो भी हो, फिर आगे वाले तीसरे वाले फॉर्मेट में, तो ये 3 अकाउंट टोटल बनाने हैं ना, मैंने बताया था ना शुरुआत में। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट है या लॉस है, वो सब लाइबिलिटीज़ में कैपिटल में माइनस या ऐड कर देंगे। ठीक है, जो साथ जो अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, अगर लॉस है तो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो नाउ यू हैव 2 कॉलम हियर, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। तो एसेट में पता ही आपको एसेट्स मतलब क्या होता है, ये जनरल एंट्री में बता चुका हूँ मैं। तो एसेट में साइड एसेट की एंट्री कर देंगे, और लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटीज़ की एंट्री कर देंगे, और बाद में जो प्रॉफिट या लॉस आया है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, कैपिटल में से प्रॉफिट तो ऐड कर देंगे, लॉस है तो लेस कर देंगे। ठीक है, और देखो एक और ड्राइंग भी लेस करना पड़ेगी, है ना। ड्राइंग मतलब क्या भाई, कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब जो कंपनी का ओनर्स है, जो भी है लोग ओनर्स हैं, उनका कैपिटल कितना निकल रहा है, उन्होंने 10 साल बिजनेस किया, 10 लाख से स्टार्ट किया था, हो सकता है अब जाके प्रॉफिट ऐड होकर ऐड 10 लाख का 20 लाख रुपए हो गया, है ना। ऐड नेट प्रॉफिट, अब 20 लाख हो गया। तो ये हम लोग कैपिटल निकाल रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो गया अब उनका, पहले का जो भी बेसिक कैपिटल था वो प्लस नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया हमने कैपिटल में। 10 लाख में 3 लाख नेट प्रॉफिट है। इन्होंने कुछ ड्राइंग भी निकाली थी, तो कैपिटल कम करो, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालना या कोई सामान लेना, उसको कम करना पड़ेगा, कैपिटल कम होगा तो प्रॉफिट, कैपिटल बढ़ा रहा है, ड्राइंग लेस कर रहा है। फिर वो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं अपने पैसे उनके पास जो थे, ठीक है ना, पार्टनर, इनकम टैक्स माइनस करो, लाइफ इंश्योरेंस भी पे कर रहे हैं, हटाओ फिर माइनस करो, कैपिटल इनका कम करो, है ना, प्रॉफिट ऐड हो रहा है, बाकी चीज़ें। और या लॉस अगर होता है तो प्रॉफिट नहीं आता, लॉस होता है, फिर वो लेस करते हैं, उनका कैपिटल कम होता है, जो भी कैपिटल लगाया हुआ कंपनी में। तो ये एक एक फॉर्मेट हमने समझ लिया, और फिर दोनों साइड अगर टोटल
एग्जैक्ट सेम आ गया दोनों साइड, अगर टोटल सेम आ गया मतलब अकाउंट तुमने अच्छा किया है, ठीक किया है। अगर ये दोनों टैली नहीं हो रहा है, यहाँ पे टोटल करने कुछ और अमाउंट है, यहाँ पे कुछ और है, मतलब कहीं पर कुछ गड़बड़ की है तुमने, कहीं पर तुमने कुछ गड़बड़ की है, तो यहाँ से बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि हाँ तुमने अकाउंट ठीक मतलब बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आज का एक इंट्रोडक्शन सिर्फ था। अभी फ़िलहाल आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो पहले इस फॉर्मेट को आप लोग लिखो और बार बार रीड करो और बिना देखे करने की कोशिश करो कि कहाँ पर एंट्री कौन सी आती है। अगर ये कर लोगे तो फाइनल अकाउंट में जितना टाइम अगर लगने वाला है, अगर ये याद कर लोगे कि कौन सी एंट्री की पोस्टिंग कहाँ पर होती है, तो फाइनल अकाउंट में जितना टाइम लगता है इन जनरल आधा टाइम में हो जाएगा आपका। समझ लिया, अगर 20 दिन का कोई वो चैप्टर, अगर 20 दिन मान लो, 20 डेज तो 20 लेक्चर्स, 20 डेज में 20 लेक्चर्स, अगर 20 लेक्चर का टॉपिक है तो 10 लेक्चर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी एंट्री या कौन से अकाउंट कहाँ पर पोस्ट होते हैं। ओके।